भीड़ यूरिया खाद के लिए भटक रहे किसानों ने समिति प्रबंधक के ऊपर किसानों ने कालाबाजारी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुखिया अपने आप को किसान पुत्र बताकर किसानों को लुभाने के लिए कोई कोताही नहीं करते, लेकिन किसानों की बदहाली ऐसी है, न समय पर बुवाई के लिए बीज मिलता है और न ही खरीदी हो पाती है। आपको बता दें कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित भीड़ के परेशान किसानों ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की अगुवाई में यूरिया खाद न मिलने पर प्रबंधक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए मदद की गुहार लगाई है। साथ ही प्रबंधक के ऊपर समिति में उपस्थित न होने और खाद गोलमाल करने का आरोप लगाया है। उपस्थित किसान अनिल सिंह ने बताया कि उन्हें खरीफ सीजन की कोई खाद नहीं मिली है। रघुवंश शुक्ला और संजू पंडित ने बताया परमिट में गड़बड़ी के साथ कर्ज माफी में भी समिति प्रबंधक और प्रभारी ने गुमराह किया है। जब किसानों को आप खाद नहीं दोगे तो वो पैदा नहीं करवा पाएगा, कुछ पैदा नहीं होगा तो वो आप कहाँ से, क्या आप हवा से ला करके दोगे या दूसरे आसमान से या किसी दूसरे ग्रह से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का शोषण बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक लंबे अरसे से प्रक्रिया चल रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही इनकी स्थिति आज जो स्वतंत्रता के पहले थी, आज भी इनकी वही स्थिति बनी हुई है। किसान चाहे कितना भी पैदा करे, इनसे आप पूछिए कि ये कितना लगाते हैं और हर छमाही में, हर रबी या खरीफ फसल में इनको कितना पैदावार ये करते हैं। तो आप जब इनका लगाएंगे, मैंने इस बात पे रिसर्च किया जब से मैं यहाँ पे आया, और मेरे कम से कम इस तरह से 50 आर्टिकल हैं इस विषय में, और हमने ये देखा कि किसान को घाटा होता है यदि वो 4 घर में उसके काम करने वाले लोग हैं और जितना वो लगाता है उसकी जो पैदावार होती है सबको माइनस कर दीजिए तो घाटे में रहता है। और एक नौकरी पेशा आदमी है, चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, उसको 50,000 पेमेंट कम से कम मिल रही है, सब फैसिलिटी मिल रही है, चाहे वो काम करे कि ना करे उसको पेमेंट मिल रही है। कोरोना में भी बैठा हुआ है तो भी उसको, अब इनको कोरोना में क्या मिल रहा है, अब इनको खाद तक नहीं मिल रही है। ये सब परेशान है, न इनको खाद है, न बीज है, न कोई इनको फैसिलिटी है। केसीसी में भी इनको पैसा, समितियों में कर्ज लेने जाते हैं तो इनको 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमें अच्छी तरह से सारी चीज़ें पता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इनको तत्काल खाद उपलब्ध करवाई जाए और ऐसे समिति प्रबंधकों को बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए जो किसानों का शोषण कर रहे हैं। और ये दलाली प्रथा जो चल रही है, वो दलाली प्रथा बंद होनी चाहिए कि हम समिति प्रबंधक हैं तो हमने एक थर्ड पर्सन को वहाँ पे बैठा दिया और वो दलाली कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने सही कहा है, परमिट के अनुसार इनको खाद नहीं मिलती है, इन लोगों को बीज नहीं मिलता है और ये सब परेशान रहते हैं, दर दर भटकते हैं। इसी भटकाव के कारण ये व्यापारी वर्ग के पास जाते हैं। व्यापारी वर्ग, आज हम पूछते हैं यहाँ के विपणन संघ से, यहाँ के फूड डिपार्टमेंट से, यहाँ के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ये कहलाता है, ये नाप तौल विभाग जो भी चेक करता है, ये आकर के देखें भाई दुकानों में ये जो कालाबाजारी जो चल रही है, जो समिति में जो खाद 250 रुपये होती है वो उनको 300, 350, 400 जो जिसकी मान मर्जी आया वैसे दे रहे हैं। तो ये जांच का विषय है। सभी दुकानों पे आप छापा मारिए, इनका देखिए कि इनको क्या परमिट है, क्या कितना इन्होंने अपना बनाया हुआ है, किस रेट पे ये बेच रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ये तो पूरी तरह से चूना लगा रहे हैं। तो ये इसमें सबकी मिली भगत होती है कि सही मायने में देखा जाए। और बहुत सारी दिक्कतें ये है कि रोजगार नहीं है। अब जब किसानी में भी अपना रोजगार देख रहे हैं तो एक और नई समस्या कि यहाँ खाद नहीं है। क्या कहेंगे पूरे मामले में? युवा है आप। खाद तो नहीं मिल रही है। ये छोटे लाल साकेत द्वारा जो है तो हमारे पैसे में गोलमोल किया गया। मेरी ऋण माफी हुई थी 19,000 की, उसमें से जो है तो एक पैसा भी नहीं माफ हुआ। पहले मैंने हिसाब किताब कराया तो उसमें मेरे चेकबुक में सारा हिसाब किताब नील है। मैंने हर सीजन बाय सीजन मतलब पूरा पेमेंट कर देता हूँ उनको। इस बार जो है तो सब कुछ क्लियर हो गया। बाद में मेरे पास फ़ोन आया, उनसे पैसे की मांग हुई। उन्होंने मुझसे पैसे की मांग की कि आप जो है अभी 9,000 रुपये और जमा करिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समिति प्रबंधक जी कभी आते नहीं हैं। इनके द्वारा जो है तो पैसा दे दिया जाता है, अपने काम में लगा लेते हैं, फिर बाद में किसानों से जो है तो पैसे की मांग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि समिति प्रबंधक जी के पास जब फ़ोन लगाते हैं वो रिसीव नहीं करते। और छोटे लाल जी द्वारा, हाँ, छोटे लाल के द्वारा कहा जाता है कि वो किसी दूसरे का फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो ये समस्या है कि समिति प्रबंधक जी आएँ और यहाँ की समस्या को सुने। किसान जो है तो परेशान है। चलिए, हर किसी के ऊपर आप परेशानी देख सकते हैं। बताइए दादा, आप तो बहुत एक खाद मिल गई, इसमें परमिट में लिख दिए हैं आपकी बाकी, और फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, घर जाता हूँ तो कहते हैं कि घर में है नहीं और कहीं क्या उतारने गए हैं। ये देखिए परमिट में लिखा है एक बाकी, और न मिलते हैं कभी।
और न बात करते हैं, मिलते हैं ना दिखते हैं। ये देखिए इसने के लिए मजबूर हुआ और खरीद रहा हूँ, यही समस्या है मेरी। तो समिति प्रबंधक से आपकी बात हुई, वो क्या बोल रहे हैं? समिति प्रबंधक से मेरी बात नहीं हुई। यहाँ का चार्ज पूरा छोटे लाल को दिए हैं, ये कहाँ अकौरी के रहने वाले हैं। उनसे बात हुई तो बोले कि मैं कागज पत्थर बनाकर दे दिया हूँ और वहाँ से FCI में खाद नहीं आ रही है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। समिति प्रबंधक कौन है? मिश्रा कौन है? लाल जी मिश्रा। तो क्या बोलते हैं, क्या वो प्रॉपर प्रभाव न लेकर छोटे लाल मिश्रा? समिति प्रबंधक तो यहाँ कभी दिखाई ही नहीं दिए। उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ हर लोग पहचान। हमारा नाम अनिल सिंह है। हाँ जी। मैं यहीं पास में गांव मझगमा है, मोहरिया पंचायत में आता है, जो कि हमारा भी नाम, हमारी भी सोसाइटी यही है। यहीं पे से खाद मिलती है। न यहाँ कभी समिति प्रबंधक आते हैं, और जो खाद का वितरण करते हैं सेल्समैन, उनका छोटे लाल नाम है, वो भी कभी नहीं आते हैं। वो घर पे बुलाते हैं और उसका मतलब जो लोगों का बिल बाकी रहता है उससे एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ते हैं घर पे बुला के। और अगर कुछ बोलने की कोशिश करो तो मतलब झगड़ा करने के मूड में आ जाते हैं, क्योंकि फील्ड में तो कभी आना नहीं है। अच्छा। आए 10 मिनट के लिए और बांट के, और जो थोड़ी बहुत खाद रही उसको बांट के निकल जाते हैं। और परमिट कटाने के लिए हम लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। अच्छा। वहाँ पे जाए तो धमकी मिलती है। अच्छा, तो क्या खाद यहाँ आई है समिति में? मैं खड़ा खाद शुरू में खाद आई थी। और जो पहले से जो उनके खास थे और जो मतलब पावर वाले आदमी हैं उनको दे दिए और बाकी को सब्सिडाइज कर दिए। अच्छा जी। यानी आप लोगों को खाद नहीं दी जाती? नहीं, खाद हम लोगों को नहीं मिलती है। बाहर मार्केट में लेने जाते हैं तो क्या? मार्केट में लेने जाते हैं तो अगर 300 रुपए की 270-75 की खाद है तो जाके हमको 350, 400, पौने 400 रुपए में मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट से इनका बॉन्ड मार्केट में बेचते हो? हाँ, मार्केट में ही सप्लाई कर देते होंगे। हम लोगों किसानों को क्या पता है कि कहाँ जाती है, कब खाद आई, कब गई, कुछ पता ही नहीं चलता है। बाहर सब हो रहा है। अच्छा अच्छा जी सर। चलिए, और मौजूद है ये